गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था हेमिकोडेटा का क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। हेमिकोडेटा के बाद में हमने देखा था कि यूरोकोडेटा भी होता है, उपसंग इसका सब फाइलम, और एक सब फाइलम होता है सेफेलोकोडेटा। तो आज हम यूरोकोडेटा को कंप्लीट करेंगे। यूरोकोडेटा जो आपका सब फाइलम है, यूरोकोडेटा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा कि यूरोकोडेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है यूरोस, एक होता है कोडेट। ठीक है, यूरोस का मीन्स होता है टेल। ठीक है ना, यूरो मतलब होता है टेल और कोड मतलब होता है रज्जू आपका। ठीक है, तो इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है, जिसको दुम भी कहते हैं, उस दुम में रज्जू पाया जाता है, यानी जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है। हम ये कोडेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोडेटा को तीन आपके उसमें डिवाइड किया गया था, अलग अलग उपसंगों में। तो इसमें जो टेल पाई जाती है उसी के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो जो नोटोकॉर्ड है या जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है ना, तंत्रिका रज्जु या पृष्ठ रज्जु, दोनों कहाँ पाए जाते हैं? टेल वाले पार्ट में पाए जाते हैं। बॉडी के और किसी पार्ट में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? यूरोकॉर्डेट्स नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी क्लासेस हैं? एक तो है एसिडिएशिया। कौन सा है? एसिडिएशिया। दूसरा है थेलिएशिया और तीसरा जो है वो है लार्वेशिया। तो तीन क्लासेस हैं इनकी, एसिडिएशिया, थेलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया में जो दो ऑर्डर होते हैं, हमें ऑर्डर तक पढ़ना है। दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरोगोना और दूसरा होता है प्लूरोगोना। ठीक है, एंटीरोगोना और प्लूरोगोना। तो एंटीरोगोना के बारे में बात करते हैं। एंटीरोगोना कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है एसिडिया, एक है आपका सायोना, फैल्यूसिया, क्लेवाइना। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आते हैं आपके एंटीरोगोना में। किस में आते हैं? एंटीरोगोना में। ये सब आते हैं आपके एंटीरोगोना में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है आपका एसिडिया, दूसरा है सायोना, फैल्यूसिया, उसके अलावा क्लेवाइना। ये सारे एंटीरोगोना ऑर्डर के अंदर आते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है वो है प्लूरोगोना। कौन सा है? प्लूरोगोना। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हर्डमानिया, जिसकी टाइप स्टडी आपके सिलेबस में भी है आपके। ठीक है ना, तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा बाद में। हार्डमानिया के बारे में इसकी पूरी टाइप स्टडी पढ़नी पड़ेगी। बॉटिलस है, मोलग्यूला है, स्टाइला है, ये जो है वो आपके आते हैं प्लूरोगोना में। तो जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हार्डमानिया का, तो अपन देखेंगे कि उसका फाइलम कौन सा है, सब फाइलम कौन सा है, उसका ऑर्डर कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है। ठीक है ना, तो तब ये चीज़ें आएंगी कि उसकी क्लास जो है वो है आपकी एसिडिएशिया और उसका ऑर्डर है वो है प्लूरोगोना, और उसका फाइलम कौन सा होता है? कोडेटा फाइलम हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो सब फाइलम है वो है आपका प्रोटोकोडेटा के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं यूरोकोडेटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थेलिएशिया। सेकंड जो यूरोकोडेटा का वर्ग है थेलिएशिया, इसमें तीन ऑर्डर होते हैं। एक होता है पायरोसोमिडा, दूसरा होता है डोलियोलिडा और तीसरा होता है सेल्पिडा। तीन होते हैं। और पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल पायरोसोमा याद रह जाता है। डोलियोलिडा जो है उसके दो एग्जाम्पल हैं, डोलियोलम और डोलियोप्सिस। और सल्पिडा जो है उसमें एक तो सल्पा होता है और एक होता है स्काइलोसल्पा। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर। थर्ड जो है इसका वो है लार्वेशिया। लार्वेशिया जो वर्ग है, क्लास है, उसके अंदर दो ऑर्डर पाए जाते हैं। एक होता है एंडोस्टाइलोफोरा। ठीक है, एंडोस्टाइलोफोरा जो है उसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो है आइकोप्ल्यूरा और एपेडिक्यूलेरिया। ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं। और आपका जो दूसरा ऑर्डर है वो है पोलिस्टाइलोफोरा, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है कॉवलेक्सिया। ये इसके अंदर एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए कि कौन कौन से इसमें क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर अब जब भी कभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें आप देखेंगे और वो होती हैं आपकी। एक तो आपको क्या याद रखना पड़ता है? फाइलम। एक तो याद रखना पड़ता है फाइलम, यानी उसका संघ। ठीक है, संघ के बाद में एक याद रखना पड़ता है उसकी क्लास। ठीक है ना, क्या याद रखनी पड़ती है? क्लास, यानी उसका वर्ग। संघ, वर्ग, एक होता है ऑर्डर। एक क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब उसका गण। ठीक है, ऑर्डर के बाद में संघ, वर्ग, गण, गण के बाद में वंश आता है, उसका जिनस। उसका जिनस ये याद रखना पड़ता है, उसका वंश। और एक होती है जाति, जिसको हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? स्पीशीज। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको स्पेसिमेन के अंदर याद रखनी होती हैं। और नॉर्मली पता भी होना चाहिए कि कौन सा
जो एनिमल है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं किसके, यूरोकॉर्डेटा के। यूरोकॉर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और अधिकतर ये जो होते हैं एंडेमिक होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। एंडेमिक का मतलब ये होता है स्थानबद्ध वे जातियाँ होती हैं जो किसी स्थान विशेष में अधिकतर रहना पसंद करती हैं, तो वो कहलाते हैं स्थानबद्ध एंडेमिक स्पीशीज। और साथ में मुक्त प्लावी भी होती हैं। मुक्त प्लावी मतलब जो मुक्त रूप से फ्लोटिंग करती हैं, फ्री फ्लॉय होती हैं, तैरती हैं, ठीक है ना, पानी के ऊपर, वो कहलाती हैं मुक्त प्लावी। दूसरा, इनका वयस्क शरीर जो होता है अपहासित होता है, यानी जो इनकी एडल्ट की बॉडी जो होती है वो बिल्कुल डीजेनरेटेड हो जाती है। अपहासित मतलब नष्ट हुई, है ना, कहीं से इनको कुछ नुकसान हो जाता है बॉडी को, उसको कहते हैं अपहासित, यानी डीजेनरेटेड हो जाती है। एक तो होती है रीजनरेटेड, है ना, जिसको पुनर्जनन कहते हैं, कि नए तरीके से बन गई। जैसे छिपकली की पूंछ है, टूट गई तो कुछ दिनों बाद वापस नहीं आ जाती, उसको कहते हैं रीजनरेशन, है ना। और ये होती है डीजेनरेटेड, यानी खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं आती है। और बॉडी जो होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहती है, कोश के समान होती है, ठीक है। तीसरा जो इसका कैरेक्टर है कि शरीर पर एक बिल्कुल सेफ्टी आवरण पाया जाता है, सेफ्टी कवर पाया जाता है, जिसको कंचुक या ट्यूनिक कहते हैं, या इसको चोल भी कह सकते हैं, टेस्ट भी कह सकते हैं। उससे ये क्या करता है, पूरी तरह से ढका रहता है। तो बॉडी पर क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है, जिसको ट्यूनिक भी कहते हैं। और ट्यूनिक के आधार पर इस यूरोकॉर्डेटा को एक और नाम दिया गया है, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। और ये ट्यूनिक जो होता है ये कुछ सेलुलोज के जैसा ही बना होता है। किसका बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज जैसा ही होता है। इसका सूत्र है C5H10O5। सेलुलोज का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, C6H12O6। ये सेलुलोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का ही एक उत्पाद है। तो ये कुछ आपके तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके आगे बात करते हैं अपन कि शरीर पर क्या पाया जाता है, एक रक्षक आवरण, ठीक है ना, जिसको कंचुक कहते हैं, चोल कहते हैं, सेलुलोज के जैसे ट्यूनिसिन से बना होता है। और इसमें जो प्रगुहा होती है, सिलोम जो होती है वो नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। जो सिलोम होती है वो एब्सेंस होती है। सिलोम क्या पाई जाती है, सिलोम की बात करें तो सिलोम, आपने एक संघ सुना होगा सिलेंट्रेटा, आपने जब इनवर्टिब्रेट पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में आपने जब इनवर्टिब्रेट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, है ना, एनालिडा। तो सिलेंट्रेटा जो होते हैं उनका नाम ही सिलोम के आधार पर दिया गया था। सिलोम पाई जाती है, शरीर के अंदर गुहा होती है, बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है ना, तो इसलिए इनको कहते हैं सिलोमिक। लेकिन इनके अंदर सिलोम होती नहीं है। और सिलोम नहीं होती है तो क्या होता है उनकी जगह पर, उसकी जगह पर एक आर्ट्रियल कैविटी होती है ना, एट्रियल कैविटी होती है, परिकोष्ठ गुहा। और इस एट्रियल कैविटी का जो अपर्चर होता है उसको कहते हैं एट्रियल अपर्चर, जिसके द्वारा ये बाहर की ओर क्या करती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोटोकॉर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड जो पाई तो जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है, इनकी टैल में पाई जाती है, इनकी दुम में, उनकी पूंछ में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी, कौन सी अवस्था में, तो लार्वा की दुम में पाई जाती है, यानी एडल्ट के अंदर नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उसकी लार्वा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। यूरो मतलब टैल ही होता है, और कॉर्ड मतलब रज्जू, या जो आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं अपन, वही। तो इनमें कहाँ पाई जाती है, लार्वल अवस्था में पाई जाती है। और किसके अंदर पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है, टैल वाले पार्ट में पाई जाती है। इसके आगे बात करें, इनमें जो आहार नाल होती है, आहार नाल यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है ना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। और जो रेस्पिरेशन होता है इनमें वो गिल स्लिट्स के द्वारा होता है, कुलोम छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप का। ये पिछली क्लास में बता चुका था मैं, ठीक है, हर्डमानिया में, कि इनमें खुले प्रकार का, ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक तो बंद बताते हैं, बंद में क्या होता है, हमारे अंदर बंद पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्लोज टाइप का ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है, ठीक है। लेकिन इनमें ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, कहाँ रहता है, सीधे सेल्स और टिश्यूज के कनेक्ट रहता है, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन, शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता, बाहर निकालना, ठीक है। ये उत्सर्जन होता है वृक्क कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिनको नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोसाइट्स। इसके द्वारा इनमें क्या होता है, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। इसके लिए इनमें जो
न्यूरल ग्लैंड भी पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड भी पाई जाती है, इसके द्वारा भी ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और इसके जो अधिकतर जंतु होते हैं, अधिकतर जंतु क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब जो मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना, दोनों पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं उभयलिंगी, ठीक है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है, वो क्रॉस द्वारा होता है। क्रॉस द्वारा मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलेंगे, है ना, उसको कहते हैं क्रॉस, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि शरीर के अंदर अगर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिले और जाइगोट बनाए, युग्मनज बनाए, ठीक है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक अगर शरीर के अंदर जा करके मिले, मादा के गर्भाशय में ये क्रिया हो, ठीक है ना, यूटेरस में होती है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। लेकिन जब ये बाहर होती है, यानी जो मेल है वो भी अपना स्पर्म जो है वो कहाँ छोड़ देगा, पानी में, और फीमेल जो है उसकी ओवा जो है वो भी कहाँ छोड़ देगी, पानी में। और पानी में जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज होता है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन, यानी शरीर के बाहर होगा, कहाँ होगा, फीमेल के शरीर के बाहर। उसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब समझिएगा, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, एक तो होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष और दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो लार्वा होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है दिखने में, मतलब एडल्ट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो लार्वा के अंदर भी होती हैं, है ना, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, लार्वा पाया नहीं जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष होगा तो उसमें क्या होगा, एक बीच में मीडियम स्टेज होगी, है ना, लार्वा जो होगा वो अलग होगा और एडल्ट होगा वो भी अलग होगा, तो बीच में फेस पाई जाती है लार्वा, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट होगा तो कैसा होगा, लार्वा बिल्कुल कि बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, वयस्क जैसा दिखाई देगा, एडल्ट जैसा दिखाई देगा, तो उसमें कोई मध्यस्थ कोई भी मीडियम फेस होती नहीं है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलिंगी प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किसके द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। मैं एक एक वर्ड का यहाँ पर मतलब आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी जो डिक्शनरी है वो मजबूत हो, ताकि आप उन चीज़ों को, उन टर्म्स को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है, और बाद में उसको अप्लाई भी कर पाएँ कि ये चीज़ होती क्या है। ओपन का मतलब क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है ना। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाला जीव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, तब इसको भी देखेंगे। ये थर्ड ईयर में आपका पूरा आप एनिमल फिजियोलॉजी है, वहाँ पे सारी चीज़ें भी पढ़नी है आपको, ठीक है। थैंक यू।